अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्लास वन ऑफ दिस कोर्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो आज की इस क्लास में हम स्पोर्ट ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक ट्रेडिंग की टाइप है। वैसे तो ट्रेडिंग की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, जैसे स्पोर्ट ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, मार्जिन ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग है। तो ये सारी टाइप्स हैं ट्रेडिंग की, ठीक है। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं स्पोर्ट ट्रेडिंग की। तो उसको मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। लेट्स सपोज एक बुक है जिसको आप $100 में परचेज करते हैं और कल को इसकी डिमांड बढ़ जाती है और आप इसको सेल कर देते हैं $150 में, ठीक है। और ऊपर वाला जो $50 है ना, वो आपका होता है प्रॉफिट। इट्स जस्ट लाइक अ स्पोर्ट ट्रेडिंग, ठीक है। अब क्रिप्टो स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या होती है? क्रिप्टो स्पोर्ट ट्रेडिंग में आप कोई कोइन परचेज करते हैं हाई वैल्यू पे, और जब ज़्यादा वैल्यू होती है देन आप उसको सेल कर देते हैं। डेट्स ऑल, नॉट अ बिग डील। ये ऐसी है जैसे आप कोई चीज़ स्टॉक कर लेते हैं, कोई चावल स्टॉक कर लेते हैं, कोई शुगर स्टॉक कर लेते हैं, और कल को उसकी कोई डिमांड बढ़ती है देन आप उसको सेल करके निकल जाते हैं। डेट्स ऑल। तो स्पोर्ट ट्रेडिंग को स्टडी करने से पहले आप हमें फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं है, हम बाइनेंस एक्सचेंज यूज़ करेंगे। अगर आपका उस पर अकाउंट नहीं है देन अकाउंट बना लें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो हम एक्सचेंज की तरफ आ गए हैं और आपने जब एक्सचेंज ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है। और ये आपका होम पेज है, ये आपका वैलेट है, और ये आपका फ्यूचर ट्रेड है, ये आपकी स्पोर्ट ट्रेड है, ये मार्केट वगैरह है, एवरीथिंग, ठीक है। और अभी हम स्पोर्ट ट्रेडिंग की तरफ चलते हैं क्योंकि ये हमारा स्पोर्ट ट्रेडिंग का सेशन है। तो यहाँ से आप स्पोर्ट ट्रेडिंग को ओपन कर सकते हैं। और अब हम इसको स्टडी करते हैं कि भाई ये आपका इंज है और यहाँ पे सैकड़ों पेयर्स हैं, ठीक है। और मेक श्योर करना है आपने यूएसडीटी डिपॉजिट कर लेने हैं। डिपॉजिट की सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पे, आप वॉच आउट करके वहाँ से डिपॉजिट कर सकते हैं। कैसे आप P2P से परचेज़ कर सकते हैं, कैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके या ATM कार्ड यूज़ करके आप यूएसडीटी वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। तो आपने यूएसडीटी पेड में आ जाना है और यहाँ पे सैकड़ों कोइन, ऑलमोस्ट सारे कोइंस मौजूद हैं जो अच्छे वॉल्यूम वाले कोइंस हैं, क्योंकि जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो एक शार्क एक्सचेंज है। तो यहाँ पे वही कोइन लिस्ट होते हैं जिनका कोई अच्छा वॉल्यूम होता है। बाज़-औक़ात फ्यूचर में कुछ ऐसे रग-बुल कोइंस लिस्ट हो जाते हैं जिनसे एक्सचेंजेस मैनिपुलेशन करके पैसा बनाती हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे कोइन से अवॉइड करना है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी स्टडी करेंगे उसके बारे में कि आप एक अच्छा कोइन सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आपने कोई भी कोइन सेलेक्ट कर लेना जो आप परचेज़ करना चाहते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई मैंने इंज परचेज़ करना है, ठीक है। इन यूएसडी आपने ओपन कर लिया है। अब यहाँ से आप बाई कर सकते हैं और ये आपका सेल वाला सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप बाई करेंगे तो आपको 3 ऑर्डर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने लिमिट है, मार्केट है, स्पोर्ट स्टॉप लिमिट है, स्टॉप मार्केट है, ट्रेलिंग स्टॉप है, OCO है, एल्गो ऑर्डर है, ठीक है। तो हम जो स्टडी करेंगे वो लिमिट एंड मार्केट करेंगे क्योंकि जो मोस्टली चीज़ें यूज़ होती हैं वही हम यूज़ करेंगे। तो हम बात करते हैं पहले लिमिट की। लिमिट क्या होती है कि अभी जैसा कि आपको पता है जो इंज है, आप यहाँ से चार्ट भी ओपन कर सकते हैं इसका, और जो टोटल वैल्यू चल रही है इसकी वो $29.28 चल रही है, ठीक है। मतलब $29.28 का एक इंच कोइन है, ठीक है। INJ जो कोइन है वो $29.30 का एक ING कोइन है, ठीक है। इसको आप परचेज़ करके होल्ड कर सकते हैं। जैसे आप कुछ चीनी स्टॉक करते हैं, और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा रवाज है गंदम स्टॉक करने का। आप गंदम स्टॉक करते हैं, जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो आप उसको सेल कर देते हैं हाई प्रॉफिट में। सेम एस्टेज ही स्पोर्ट ट्रेडिंग में करते हैं कि जब कोई कोइन लोअर प्राइस पे होता है हम उसको परचेज़ कर लेते हैं, एंड देन जब उसकी डिमांड बढ़ती है, जब उसकी प्राइस बढ़ती है, देन हम उसको सेल करके प्रॉफिट बना के निकल आते हैं। डेट्स ऑल। तो यहाँ से आप इसकी लिमिट लगा सकते हैं कि जब 25 पे इंच कोइन आए, अभी 29.30 वैल्यू चल रही है इसकी, लेकिन आप कहते हैं कि जब 25 पे इंच कोइन आए तो मेरे $100 के इंच कोइन परचेज हो जाएं। तो यहाँ पे आपने बाय कर देना है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ओपन ऑर्डर्स में एक ऑर्डर क्रिएट हो गया। आपकी जो प्राइस है वो 25 है, आप इसको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। और जो टोटल अमाउंट है वो आपकी भाई 4 इंच कोइन आएंगे आपके $100 के, ठीक है। इट्स सिंपल मेथड, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसी तरह अगर आप मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहते हैं तो आपने सिंपल मार्केट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है जितने आप डॉलर का परचेज़ करना चाहते हैं। मेरे अकाउंट में अभी ऑलमोस्ट $721 है। तो मैं कहता हूँ यार मैं इसमें कोई $10-20 लगा दूँ और मैं बाय कर लेता हूँ। लेट्स सपोज $43 लगाए हैं मैंने इंच को परचेज़ कर लिया मार्केट प्राइस पे। अब मुझे यहाँ पे मेरी होल्डिंग नज़र आ रही है, ये देखें, ठीक है।
यहाँ पे देखिए मेरे पास जो अवेलेबल हैं वो इंच 1.46 इंच कॉइन्स हैं, INJ कॉइन्स हैं। टोटल इनकी जो वैल्यू कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है $29.30 है, और जो मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है वो $43.04 की इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो मुझे इसमें प्रॉफिट वगैरह शो होना शुरू हो जाएगा, और देन मैं अब इसमें सेलिंग ऑर्डर भी लगा सकता हूँ। ये तो बाइंग का मेथड बता दिया मैंने आपको कि आपने लिमिट में कैसे बाय करना है एंड मार्केट में कैसे बाय करना है। ठीक है, लिमिट में आप सिंपल लिमिट लगा देते हैं कि आपको पता है यार कि जब मार्केट यहाँ पे आए 25 पे, आपका नेट ऑफ हो, ऑन हो, एक्सचेंज ऑन हो या ऑफ हो, या आपका मोबाइल भी ऑफ हो ना, अगर आपका लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है तो वो फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपने जितने डॉलर का परचेज करना है वो परचेज हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो अब बात करते हैं सेल की। ठीक है, लेट्स सपोज अब सेल की लिमिट लगाते हैं। अब आप कहते हैं कि मैंने $29.33 पे सेल किया है, सेल परचेज़ किया है, लेकिन मैं इसको सेल करना चाहता हूँ $35 पे। अब आप 35 का लिमिट लगाते हैं और कहते हैं यार मैंने ना 50% सेल करना है अपना। यहाँ पे आप यहाँ पे 50% सेल कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका एक लिमिट ऑर्डर लग जाता है। ठीक है, अब आपका नेट ऑन ऑफ हो भाई, जब मार्केट प्राइस 35 पे आएगी, जब INJ 35 पे आएगा, देन आपका ये जो कोइन है ये सेल हो जाएगा, और आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपके वैलेट में, स्पॉट वैलेट में आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? इसी तरह ये लिमिट है और इसी तरह मार्केट है कि अगर आप कहते हैं यार मैंने ना फ़ौरन सेल करना है मार्केट पे, तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करना है और आपने सेल ING कर देना है, और यहाँ से आपका जो होगा वो फ़ौरन सेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें पहले 43 का था, ING कॉइन था, अब 21.96, क्योंकि मैंने 50% सेल कर दी है और 50% का लिमिट ऑर्डर लगा दिया है। इट्स अ सिंपल स्पॉट ट्रेडिंग। आप स्पॉट ट्रेडिंग इस तरह कर सकते हैं, और ये आपका स्पॉट वैलेट होता है। समझ रहे हैं बात को? ये आपका स्पॉट वैलेट होता है, और यहाँ पे आपने जो कोइन परचेज़ करने हैं नहीं करने हैं वो यहाँ पे आपको शो होने शुरू हो जाएंगे। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।